Hello everyone, welcome to Math Magic. Today we are going to learn simple interest. Let's start. See, simple interest का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम कुछ मनी में डील करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं, तब ये टर्म यूज़ होता है सिंपल इंटरेस्ट। मैं उसे बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही हमारी डे टू डे लाइफ में जो हम करते हैं उसमें कैसे यूज़ होता है वो बताना चाहूँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं विथ वन एग्जाम्पल। ए एंड बी टू फ्रेंड्स है। ओके, बी के पास ना बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक पेंसिल है। ओके, तो ए उस पेंसिल को देखता है और डिमांड करता है बी से कि तुम्हारी ये जो ब्यूटीफुल सी पेंसिल है ना, वो मुझे 1 वीक के लिए चाहिए। ओके, कितने समय के लिए? 1 वीक के लिए। तो बी सोचता है ठीक है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ओके, नाउ बी उसे वो पेंसिल देने रेडी हो जाता है, बट वो एक कंडीशन रखता है। उसकी कंडीशन होती है कि मैं ये पेंसिल तो तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन आफ्टर 1 वीक जब तुम मुझे रिटर्न करोगे वो पेंसिल, तब तुम्हें मुझे एक उसके साथ एक्स्ट्रा इरेजर देना होगा। ओके, क्या देना होगा? एक्स्ट्रा इरेजर। तो ए सोचता है ओके ठीक है, वो लोग डील डन कर देते। तो आफ्टर 1 वीक जब ए ये रिटर्न करता है पेंसिल, तो उसके साथ बी को क्या देता है? पेंसिल के साथ इरेजर भी देता है। ओके, नाउ ये जो एक्स्ट्रा डिमांड है ना, इसे हम यहाँ दो फ्रेंड्स के बीच में डिमांड बोलेंगे। बट जब मनी वाला टर्म आता है ना, तो ये जो एक्स्ट्रा डिमांड, एक्स्ट्रा जो हम पे कर रहे हैं, ओके, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट। जो ए ने एक्स्ट्रा पे किया है बी को, जस्ट उसने बोरो किया था 1 वीक के लिए एक पेंसिल, उसने रिटर्न करते वक्त उसे एक्स्ट्रा एक इरेजर भी दिया है। ओके, जो पेंसिल बोरो की थी उसे जब रिटर्न की, उसने एक्स्ट्रा एक इरेजर भी दिया। ये जो एक्स्ट्रा पे किया है ना उसने उस पेंसिल के साथ, उसे बोलते हैं हमारे इस टर्म में इंटरेस्ट। ओके, समझ में आ रहा है? फ्रेंड ए बोरोज 1 pencil from friend B. Okay, friend B says you have to return my pencil plus an eraser, extra eraser as interest after 1 week as interest। मीन्स ये जो हम एक्स्ट्रा पे करते हैं ना, एक्स्ट्रा देते हैं ना हमारे जो ओरिजिनल थिंग पे, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट। दिस एक्स्ट्रा इरेजर इज लाइक द इंटरेस्ट दैट friend A has to pay for borrowing the pencil. After 1 week, friend A gives back 1 pencil plus 1 eraser to friend B. समझ में आया आपको कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जो एक्स्ट्रा डिमांड होती है ना ओरिजिनल थिंग पे, जो उस एक्स्ट्रा डिमांड को बोलते हैं इंटरेस्ट। ये उस एक्स्ट्रा डिमांड को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी earned or paid on an amount over the time। ओवर जितने पीरियड के लिए हम हमारा ओरिजिनल अमाउंट हम किसी से लेते हैं या देते हैं, उसमें हमें जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है या किसी से लेना पड़ता है, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, उसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ओके, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल अमाउंट ओनली, विच मेक्स इट इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज। अब सिंपल इंटरेस्ट कौन से कैसे कैलकुलेट होता है? तो हमेशा ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट जो ओरिजिनल अमाउंट होता है ना, जो बोरो करते हैं या हम लेते हैं, तो देते या लेते हैं, गिव एंड टेक जो हम अमाउंट करते हैं ना, उस पे हमेशा जो ओरिजिनल अमाउंट होता है उसी पे हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये बहुत ही की पॉइंट है, क्योंकि इंटरेस्ट में दो थिंग आती है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का भी थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी आपको। ओके, बट सिंपल इंटरेस्ट हमेशा हमेशा आपको याद रखना है कि हमेशा कैलकुलेट होगा आपका ओरिजिनल अमाउंट पे। नाउ एक और थिंग तुम्हें बताऊंगी कि टोटल अमाउंट क्या होता है। ओके, टोटल अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मीन्स व्हाट? जैसे हमारे एग्जाम्पल के अगर टर्म में देखें तो टोटल अमाउंट टू बी रिटर्न ए को कितना हो गया था? एक पेंसिल प्लस इरेजर। उसे टोटल जब 1 वीक के बाद टोटल कितना पे करना पड़ा, कितना देना पड़ा? एक पेंसिल प्लस इरेजर। तो यहाँ हमारे टर्म में क्या हो जाएगा? देयरफॉर टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट, जो हमारा ओरिजिनल अमाउंट है वो, प्लस सिंपल इंटरेस्ट, वो होता है हमारा टोटल अमाउंट। नाउ फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम ये करते हैं डिनोट SI से, विच इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100।
अब ये टर्म्स क्या है? प्रिंसिपल होता है हमारा ओरिजिनल स्टार्टिंग अमाउंट, जिससे जिससे हमारा ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है। ओके, रेट मीन्स हम कितने परसेंट पे उस अमाउंट को दे रहे हैं। जैसे सपोज फ्रेंड ए ने फ्रेंड बी को कितना 10% से दिया है 100 रुपीज़, तो कितना हो जाएगा 110। 10% ऑफ 100 रुपीज़ कितना हो जाता है? कितना होता है? 10। तो 100 प्लस 10 कितना होता है? 110। तो उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 110। तो यह सिंपल इंटरेस्ट कैसे रेट रेट क्या हो गया है? जो हम परसेंट से, जिस परसेंट से हम पैसा लेते हैं या देते हैं, लोन होता है जो भी, जहाँ ये जो टर्म यूज होती है लोन्स में। ओके, नाउ टी टी होता है टाइम, कितने ओवर द पीरियड, हम जितने कितने समय के लिए दे रहे हैं वो होता है टाइम। नाउ जो हमारे की डेफिनेशन है वो क्या क्या है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स व्हाट? द स्टार्टिंग, द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी बोरोड और इन्वेस्टेड, बोरो और इन्वेस्टेड, ये जो वो होता है प्रिंसिपल, विच इज डिनोटेड बाय पी। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट, द परसेंटेज चार्ज और अर्न पर ईयर, वो होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिनोटेड बाय आर। टाइम पीरियड, टाइम और पीरियड, इसे टाइम भी बोलते हैं या पीरियड भी बोलते हैं, लेकिन डिनोट होता है टी से। द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द इंटरेस्ट इज कैलकुलेट, कितने ड्यूरेशन के लिए आपने वो ट्रांजेक्शन किया है, वो टाइम, वो होता है टी। और इंटरेस्ट द एक्स्ट्रा मनी पेड और अर्न फॉर बोरोइंग और सेविंग। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? हम इसे सिंपल इसमें लिखेंगे, एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। ये उसका, ये हो गया हमारा एस आई का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट इज एस आई, प्रिंसिपल इज पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आर, टाइम इज टी। मीन्स एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। बहुत ही ईजी रहेगा आपको लर्न रखने में, याद रखने में, करने में। नाउ मैं कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ आपको सिंपल इंटरेस्ट के लिए। बैंक सेविंग अकाउंट, इफ यू डिपॉजिट मनी इन द बैंक यू अर्न इंटरेस्ट ओवर द टाइम। मीन्स व्हाट? अगर हम किसी बैंक में जाते हैं और वहाँ सपोज हमने कुछ रुपीज़ हमारे डिपॉजिट किए, सपोज 1 ईयर के लिए, कितना 10% से, तो हमें जब 1 ईयर के बाद वो जो रुपीज़ मिलेंगे वो मिलेंगे 100 प्लस 10%, कितना होता है 100 का? इस 10 रुपीज़, वो हो गया उसका इंटरेस्ट। 100 प्लस 10 मीन्स 110 रुपीज़ हमें बैंक रिटर्न देगा। 10 क्या है उसमें? उसका इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, नाउ borrowing from a friend, if a friend lend you rupees 50 and ask for रुपीज़ 5 एक्स्ट्रा आफ्टर 6 मंथ, इट्स अ सिंपल इंटरेस्ट। अगेन, अगर आपके फ्रेंड, इफ अ फ्रेंड लैंड यू 50 रुपीज़ और वो एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है 5 रुपीज़ आफ्टर 6 मंथ, तो ये 5 रुपीज़ जो है, जो एक्स्ट्रा डिमांड किया है, वो हो गया उसका सिंपल इंटरेस्ट। मीन्स आपको रिटर्न में कितना देना है? 50 प्लस 5 इज 55। तो उसमें जो 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो पे किया है ना आपने, वो हो गया उसका सिंपल इंटरेस्ट। स्कूल लाइब्रेरी फाइन, अच्छा ये भी देखो, हम बहुत बार होता है कि हम हमारी लाइब्रेरी बुक टाइम पे सबमिट नहीं करते हैं, तो कुछ समय के बाद हमें कुछ तो फाइन पेनाल्टी देनी पड़ती है। ओके, तो लाइब्रेरी माइट चार्ज अ फिक्स पेनाल्टी पर डे, है ना? तो पर डे के हिसाब से एक पेनाल्टी जो फिक्स होती है वो हमें देनी पड़ती है। यहाँ जो पेनाल्टी है ना, वो क्या हो गया है हमारे टर्म में? सिंपल इंटरेस्ट। जो हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है ना अपार्ट फ्रॉम बुक, वो हो गया है पेनाल्टी, वो हो गया है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ओके, समझ में आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ओके, नाउ व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? अभी देखो, हमने सिंपल इंटरेस्ट जब भी देखा है वो हमारे ओरिजिनल अमाउंट पे हमने कैलकुलेट करना बताया मैंने। अगर पेंसिल हम वो बोरो कर रहा है, फ्रेंड ए पेंसिल बोरो कर रहा है, तो रिटर्न में उसे क्या देना है? पेंसिल प्लस इरेजर। ओके, नाउ अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल प्लस प्रीवियस इंटरेस्ट। ओके, सपोज दो फ्रेंड है ए और बी, ए ने बी से बोरो किए 100 रुपीज़, आफ्टर 1 वीक उसे 10% के हिसाब से उसे रिटर्न करना है। तो 10% के हिसाब से कितना पे करेगा? 10% का कितना?
कितना इंटरेस्ट हो जाएगा उसका 10 रुपीज़, तो 110 वो रिटर्न करेगा 1 वीक के बाद। लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट हम पिक्चर में लाएंगे। अगर सपोज वो फेल हो जाता है 1 वीक के बाद उसे रिटर्न करने में, तो आफ्टर 2 वीक, ओके, आफ्टर 2 वीक जब वो बी को रिटर्न कर रहा है, सॉरी, आफ्टर 2 वीक अगर वो बी को रिटर्न कर रहा है, तो उसे अगर कंडीशन रही कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ होना चाहिए, तो जो कैलकुलेशन होगा ना 2 वीक का इंटरेस्ट का, वो कभी भी 100 रुपीज़ पे नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट किसे बोलते हैं? जो हम 1 वीक के बाद उसे जितना पे करना था ना, उस पर वो इंटरेस्ट अप्लाई होगा। 10% 100 रुपीज़ पे अप्लाई नहीं होगा, यहाँ उसे 10% उसे 110 पे अप्लाई करना पड़ेगा 1 वीक के अमाउंट पे, एंड देन उसे 2 वीक पे जितना अमाउंट बनता है वो पे करना होगा। समझ में आया कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल प्लस प्रीवियस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस प्रीवियस इंटरेस्ट मतलब जो अमाउंट होगा 1 वीक के बाद उस पर उसे 10% कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो 2 वीक्स बाद उसे पे करना है। क्योंकि कमिटमेंट कितने की थी? 1 वीक। 1 वीक पे वो फेल हो गया पे करने के लिए, तो वो बोलता है मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ चाहिए। मीन्स जो तेरा आज का है अमाउंट हो गया है वो 110 हो गया, और तू उस पर 10% ऐड करना इंटरेस्ट का, एंड देन वो मुझे पे करना आफ्टर 2 वीक। ओके, उसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हम कभी भी ओरिजिनल अमाउंट पे कैलकुलेट नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखना। डिफरेंट बिटवीन एसआई और सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का एक ही है कि सिंपल इंटरेस्ट ओरिजिनल अमाउंट पे कितना भी टाइम के लिए हो, वो सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट पे ही कैलकुलेट होता है सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट ओरिजिनल अमाउंट पे नहीं होता है, वो जैसे जैसे पीरियड्स बढ़ते जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो कंपाउंडिंग होता है, एंड देन उस पे वो ऐड होते जाता है। ओके, समझ में आ रहा है? अभी आप बोलोगे ये सिंपल इंटरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? सी, इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड हाउ सेविंग ग्रोज ओवर द टाइम। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ रहा है तो आपको आपके सेविंग्स में वगैरह आपको हेल्प करेगा कि आप आपके रुपीज़ को, आपके मनी को कैसे बढ़ा सकते हो। ओके, नाउ हेल्प यू नो हाउ मच एक्स्ट्रा टू पे ऑन अ लोन। अगर कुछ लोन है तो हमें कितना एक्स्ट्रा पे करना है, वो भी हमें किससे समझेगा? इंटरेस्ट से। लर्निंग अबाउट इंटरेस्ट कैन हेल्प यू मेड स्मार्ट फाइनेंशियल, जस्ट सेकेंड, चॉइसेस। आपको फाइनेंशियल चॉइसेस, आपको फाइनेंशियल एनालिसिस करने में बहुत ही इजी रहेगा अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो। ओके, नेक्स्ट हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन। यहाँ भी क्या गिवन है? ₹600 फॉर 1/2 years at 3.5% पर ईयर। ओके, नाउ अभी हमें डेटा क्या क्या दिया है और फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना है एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। डेटा गिवन क्या है? हमें ऑन बोला है। ऑन मीन्स व्हाट? ये हमें सीधा प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है उन्हें। कितना है? 600 रुपीज़। टाइम कितना है हमारा? टाइम है 1/2 ईयर। और इंटरेस्ट कितना है? रेट कितना है हमारा? रेट है 3.5%। ओके, नाउ एक थिंग हमेशा ध्यान रखना कि 3 1/2 है, पहले यही इसे कैलकुलेट कर लेना। ओके, 3 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 2 6 + 1 7/2 ईयर्स। ओके, बहुत ही, जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, यहाँ जो डेटा है मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि यूनिट्स को पहले संभाल लो एंड देन फिर कैलकुलेशन ऑपरेशन पार्ट पे जाओ। ओके, तो यहाँ 3 1/2 ईयर्स है, इसको हमने कर दिया 3 × 2 + 1 7/2 ईयर। अब हमारे पास फॉर्मूला है, एस आई का फॉर्मूला क्या है? P/R/T अपॉन 100 विच इज इक्वल टू, P कितना है हमारा? 600 इंटू R कितना है? R इज 3.5 इंटू T कितना है? 7/2 इंटू, सॉरी, अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू वॉट? 0 0 0 0 2 1 2 3
7 3 is 21 into 3.5 which is equals to 73.5. ओके, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट मिल गया हमें यहाँ 73.5. ओके, क्या क्या पूछा है हमें? हमें सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट भी निकालना है. अमाउंट का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? पी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एस आई. प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 600 प्लस एस आई कितना है? 73.5 विच इज इक्वल्स टू 673.5. कितना अमाउंट हो गया टोटल? 673.5. ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, नाउ फाइंड इन व्हाट टाइम रुपीज 7,560 at 3% per annum will yield an interest of rupees 1134. अब यहाँ क्या निकालना है हमें? बहुत ही सिंपल वे से बोला है कि हमें टाइम कैलकुलेट करना है. ओके, हमें क्वेश्चन मार्क है. इंटरेस्ट है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना है? 3%. ओके, नाउ विल yield an interest of rupees 1134 मीन्स व्हाट? हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 1134 और सॉरी ये ऐसा है हमारा. नहीं, मैंने सोचा कुछ तो गलत बोला है मैंने. क्या है? इन व्हाट टाइम रुपीज 7560 एट 3% पर एनम विल इल एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1134. मीन्स ये 1134 जो है वो हमारा है एस आई. 3% है हमारा रेट. टाइम हमें फाइंड करना है और हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 7560. अगेन हमें क्या करना है? हमें सेम फॉर्मूला यूज करना है. कैसे करेंगे? देखो, एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100. अब हमें फाइंड क्या करना है? टी. तो हम इसे टी के टर्म में लेके आ जाते. टी के टर्म में लाना है तो क्या हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई में चले जाएगा. एस आई इंटू 100 अपॉन पी आर विच इज इक्वल्स टू व्हाट? एस आई कितना है हमारा? एस आई है 1134. कितना बोला उसने? इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1134 इंटू 100 अपॉन हमारा ये कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 7560 इंटू आर. आर है हमारा 3 विच इज इक्वल्स टू 0 0 3 1 जा 3 3 जा 9 23 3 7 जा 21 3 8 जा 24. नाउ 1 जा ये हो जाएगा 2 जा. ओके, एंड 2 1 जा 2 5 जा. ये हो गया हमारा 5 ईयर. ओके, टाइम पीरियड हमारा कितना निकला है यहाँ? 5 ईयर. समझ में आया कैसे? क्या फाइंड करना था हमें? फाइंड इन व्हाट टाइम. टाइम फाइंड करना था. हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया था, इंटरेस्ट दिया था और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था. हमें टाइम फाइंड करना था. ओके, समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट व्हेन रुपीज 1250 अमाउंट टू रुपीज 1600 इन 7 years. अब यहाँ हमें क्या निकालना है? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स आर निकालना है. आर हमें अननोन है. व्हेन रुपीज मतलब प्रिंसिपल अमाउंट दिया है हमें कितना है? 1250. हमें अमाउंट टू मीन्स टोटल अमाउंट भी पता है हमें ए विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 1600 और क्या दिया है? इन 7 years. हमें टाइम टी कितना दिया है? 7 years. अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है ए इज इक्वल्स टू व्हाट? पी प्लस एस आई. हम इससे हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं. यस, एस आई इज इक्वल्स टू ए माइनस पी. ए कितना है हमारे पास? 1600 माइनस पी कितना है? 1250. 1600 में से 1250 गया कितना हो जाएगा?
350। हमारे पास एस आई कितना हो गया 350। एस आई पता है, टी पता है, पी पता है, तो हम आर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। अभी हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर आर फाइंड करना है, तो आर के टर्म्स में लिख दे आर इज इक्वल्स टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी विच इज इक्वल्स टू एस आई कितना है 350 इंटू 100 अपॉन पी कितना है हमारे पास 1250 इंटू टी कितना है हमारा 7। ओके, विच इज इक्वल्स टू 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा, ये 0 से ये 0 कट। ओके, नाउ 5 1 ज़ा 5 25 ज़ा ना, यस। नाउ 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा मीन्स ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। ओके, समझ में आया कैसा किया हमने। हमें हमारा टोटल अमाउंट पता था, प्रिंसिपल अमाउंट पता था और टाइम पता था, तो टोटल अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट से हम हमारा एस आई निकाल सकते हैं। वाई एस आई इज इक्वल्स टू ए माइनस पी, उससे हमारा एस आई निकल गया। जब एस आई पता है और बाकी सिर्फ एस आई के फॉर्मूले में हम सब पुट किए, तो हम आराम से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट, what sum of money will amount to rupees 992 at 4% in 6 year? मीन्स हमें क्या निकालना है यहाँ, what sum of money मीन्स हमें प्रिंसिपल निकालना है। ओके, क्या दिया है हमें, ए दिया हुआ है। ए कितना है हमारा 992। ओके, एट 4%, रेट कितना है 4% इन 6 ईयर्स, कितने में, टी इज 6 ईयर्स। नाउ अब कैसे करेंगे, अगेन फॉर्मूला से जाए तो कैसे जाएंगे हम, फॉर्मूला से A इज इक्वल्स टू P प्लस एस आई। ओके, नाउ P प्लस एस आई को हम ऐसे लिख सकते हैं P आर टी अपॉन 100। ओके, समझ में आ रहा है आपको, है ना, विच इज इक्वल्स टू व्हाट 100 P प्लस P की जगह हम क्या लिखेंगे, एज इट इज P को हम P से ही डिनोट करेंगे यहाँ। नाउ R कितना है हमारा यहाँ, सॉरी R कितना है हमारा यहाँ, मल्टीप्लाई बाय R है हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय T है हमारा 6 अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या हो जाएगा 6 4 ज़ा 24 P 24 100 P प्लस 24 P अपॉन 100, ये हो गया हमारा A। ओके, अब A हमें पता है क्या है 992 इज इक्वल्स टू 100 P प्लस 24 P कितना हो जाएगा 124 P, 124 P अपॉन कितना है 100 विच इज इक्वल्स टू, हम ऐसे लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू 992 इंटू 100 अपॉन 124। इसे अगर हमने कैलकुलेट किया तो कैसा हो जाएगा, थर्टी टू इंटू 30 सॉरी 25 कितना हो जाएगा 25 2 ज़ा 50 5 कैरी 25 3 ज़ा 75 हो गया 800। P इज इक्वल्स टू व्हाट 800। तो हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट सम ऑफ मनी, P इज इक्वल्स टू व्हाट 800। ये हमने फाइंड कर लिया। कैसे किया है, हमें हमारा फॉर्मूला पता है A इज इक्वल्स टू P प्लस एस आई। अब एस आई का भी हमें पास P के टर्म्स में फॉर्मूला है, तो हम उसे पुट कर देंगे, क्योंकि ऐसा हमें पता नहीं है, तो पी आर टी अपॉन 100 हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, A invest rupees 8,000 and B invest rupees 11,000 at the same rate of interest per annum. If at the end of the 3 years B gets rupees 720 more interest than A, find the rate of interest. Okay, अब क्या गिवन है, A और B दो फ्रेंड्स है, ए ने इन्वेस्ट किया 8,000, बी ने इन्वेस्ट किया 11,000, बट कैसा किया, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया है दोनों ने। ओके, दोनों का आर क्या है, इक्वल है।
और यहाँ हमें टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है दोनों का, 3 years के लिए। ओके, बी गेट रुपीज आफ्टर 3 years, बी गेट रुपीज 720 मोर इंटरेस्ट देन ए, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स वॉट, हमें क्या करना है, बहुत ही इसका एक इजी वाला वे बताती हूँ मैं पहले आपको। क्या है, ए ने कितना इन्वेस्ट किया है, 8,000 ए ने, और बी ने कितना किया है, 11,000। ओके, नाउ बी ने कितना ज़्यादा किया है, 11,000 माइनस 8,000 विच इज इक्वल टू वॉट, 3,000, है ना। और बी को कितना ज़्यादा मोर इंटरेस्ट मिल रहा है, 720 रुपीज़। मतलब ये जो 720 रुपीज़ है, ये उसे कितने पे मिल रहा है, 3,000 पे मिल रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। जो उससे ये जो एक्स्ट्रा एसआई मिल रहा है, वो कितने प्रिंसिपल अमाउंट पे मिल रहा है, 3,000 पे। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, और हमारे पास ईयर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 3। तो हम ये सारे लॉजिक के साथ बहुत ही ईजी वे से एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। अब हमारे पास एस आई कितना है, 720, पी कितना है हमारा, 3,000। ओके, ये जो 3,000 है वो कितना है, वो क्या है, प्रिंसिपल इनटू आर हमें फाइंड करना है, टी है 3, सॉरी, अपॉन 100। 90 आर 720, आर इज इक्वल्स टू 720 अपॉन 90 विच इज इक्वल्स टू 8 ना, 8%। आर कितना हो गया हमारा, 8%। ओके, ये थोड़ा सा एक ट्विस्ट के साथ है, लॉजिकली उसको सॉल्व करो, बहुत ही इजी है, समझ लो एक बार फिर से मैं बताती हूँ। ए ने इन्वेस्ट किया 8,000, बी ने इन्वेस्ट किया 11,000। अब यहाँ हमें आगे बोला है कि आफ्टर 3 years बी को ज़्यादा मिलता है 720 रुपीज़। ओके, सो ये जो ज़्यादा है वो उसको कितने अमाउंट पे मिल रहा है, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है ना, तो दोनों को 8,000 पे तो सेम इंटरेस्ट मिल रहा है। जो ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है वो उसे कितने पे मिल रहा है, ये 3,000 पे। ओके, सो 3,000 हमारा, हम यहाँ प्रिंसिपल ले लेंगे, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है इसलिए आर रखे हैं, टी हमारे पास 3 है, और हमें एस आई कितना मिल रहा है, 720। हमने कैलकुलेट किया तो हमें डायरेक्ट क्या मिल गया, आर इज इक्वल्स टू 8%। Now, a sum of money lent on simple interest becomes 7/5 of itself in 4 years. Find the rate of interest per annum. Okay, now अभी क्या बोला है यहाँ, हमें फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ओके, नाउ टाइम दिया है हमें यहाँ 4 years का। अब क्या बोला है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, पी, वो कितना आफ्टर 4 years बन जा रहा है, टोटल अमाउंट कितना हो जा रहा है, 7/5 ऑफ पी बन जा रहा है, कितना, आफ्टर 4 years। तो हमारा एस आई क्या हो जाएगा, एस आई इज इक्वल्स टू ए माइनस पी विच इज इक्वल्स टू वॉट, ए कितना है हमारा, है 7/5 पी माइनस पी विच इज इक्वल्स टू वॉट, 2/5 पी। ऐसा हमारा क्या निकल गया है, 2/5 पी। अब एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100, हमारे फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। एस आई कितना है, 2/5 पी, पी आर हमें फाइंड करना है, इंटू टी कितना है हमारा, 4/100 विच इज इक्वल्स टू वॉट, देखो पी पी यहाँ कट गया है, 2/5 इंटू 100 divided by 4 is equals to r. Okay, now 5 ones are 5, 20s are, okay, now 2 into 20 upon 4 is equals to r, 4 ones are 4, 5s are, तो r कितना हो गया, 5 2s are 10, 10%। ओके, समझ में आया कैसे निकला है। हमने क्या बोला है यहाँ कि प्रिंसिपल अमाउंट जो पी है वो आफ्टर 4 year क्या बन जाएगा, 7/5 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। हमारे पास पी है और ए है, तो हम ऐसा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ऐसा इज इक्वल्स टू ए माइनस पी। तो वो हमने कैलकुलेट किया तो ऐसा क्या निकल गया, 2/5, और हमने सारी वैल्यूज़ हमारी एस आई के फॉर्मूलेस में पुट किया, तो बहुत ही ईजिली हमारा क्या निकल गया, आर। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ calculate the simple interest and
amount on rupees 2000 from 10th May 1996 to 15 December 1996 at the rate of 4% per annum. या कुछ नहीं है, हमें डायरेक्ट टाइम पीरियड नहीं दिया है, हमें टाइम पीरियड प्रॉपरली कैलकुलेट करना है. कैसे करेंगे? हमने क्या दिया है? P दिया है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4. अब T कैलकुलेट करना है. ओके, T के लिए हमें क्या दिया है? फर्स्ट 10th में. अब मई में कितने डेज होता है? 31 में से 10 डेज मई में होता है. 31 में से 10 डेज चले गए, कितना हो गया हमारे पास? 21. मई जून में होता है 30 डेज, जुलाई में 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड नाउ दिसंबर कितना है? 15 डेज. तो इसे कैलकुलेट कीजिए. 1 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 6 3 18 19 20 21 219. तो हमारे टी क्या हुआ? 21 डेज हो गया. बट हमें किस में क्या करना है? अगेन मैंने बोला था कि पहले सारा यूनिट्स पे ध्यान दीजिए. पर एनम मीन्स हमें इसे ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो टी इज इक्वल्स टू 219 डेज है, तो विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 219 अपॉन 365 विच इज इक्वल्स टू 73 3 ज़ा 73 5 ज़ा 3/5 ईयर. टी कितना हो जाएगा? 3/5 ईयर. नाउ एस आई का फॉर्मूला क्या है हमारा? एस आई इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100. P कितना है हमारे पास? P है 2000, R है 4 इंटू T है 3/5 अपॉन 100. ओके, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12 12 4 ज़ा 48. मीन्स हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 48. एंड अमाउंट इज इक्वल्स टू व्हाट? P प्लस एस आई विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? बस P है 2000 प्लस 48 मीन्स 2048 हो गया हमारा अमाउंट. ओके, समझ में आ रहा है कैसे हमने कैलकुलेट किया? डेज बहुत ही आसानी से किया. जस्ट देख लीजिए जून जुलाई अगस्त में कितने होते हैं और जिस पर्टिकुलर मंथ की डेट दी है उतने डेज उसमें से माइनस कर दीजिए या प्लस कर दीजिए. नाउ आप खुद से अपने टेक्स्ट बुक से कुछ प्रॉब्लम्स लीजिए, उसे सॉल्व करके देखिए आपको फॉर्मूलाज याद रखिए, बहुत ही इजीली और आसानी से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. थैंक यू.